हेलो और वेलकम टू ओमकास्ट मूवी आउटलुक। और आज की जो मूवी का रिव्यू मैं करने वाला हूँ हैट्स ऑफ, मतलब बहुत ही कम ऐसे मूवीज आते हैं और देखने से पहले ट्रेलर देख के ही एक्साइटमेंट इतनी होती है कि आप बाकी के दोस्तों को फोन करते हो, कजन्स को फोन करते हो कि भाई इस मूवी को मिस मत करना। इस मूवी का ट्रेलर, यस आई एम टॉकिंग अबाउट शैतान मूवी, मतलब इस मूवी का ट्रेलर देखते ही मतलब ऐसा लगा कि क्या ट्रेलर है। और मतलब ट्रेलर देखते ही मैंने कॉल किया अपने दोस्तों को, अपने कजन्स को, सबको बता दिया कि इस ट्रेलर को मिस मत करना। और जिन्होंने इस ट्रेलर को देखा है, सुपर। ट्रेलर तो बहुत अच्छा है। देखो ट्रेलर बहुत सारी फ्लॉप मूवीज का भी बहुत ही अच्छा था, लेकिन दैट डजंट मीन मूवी भी उतनी ही अच्छी होगी या अच्छी है। चलिए देखते हैं। तो शैतान मूवी स्टारिंग अजय देवगन, आर माधवन, जानकी बॉडीवाला एंड ज्योतिका। अब ये स्टार का सुनते ही लोगों को लगेगा कि इस फिल्म में कुछ बढ़िया ही होगा, देखते हैं। पर हाँ, स्टारकास्ट पावरफुल थी, सो हेड्स ऑफ टू द स्टारकास्ट। मतलब उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए उस पर्टिकुलर एक्टर को चुनना परफेक्ट चॉइस थी। डायरेक्टेड बाय विकास बहल, जिन्होंने ऑलरेडी क्वीन और चिल्लर पार्टी जैसे बेहतरीन मूवीज डायरेक्ट किए हैं, अब उन्होंने इस फिल्म को भी डायरेक्ट किया हुआ। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम दिस इज द बेस्ट पीस दैट ही हैज गिवन एज अ डायरेक्टर। द फिल्म इज ऑल अबाउट वशीकरण, काला जादू, मतलब कैसे लोगों को अपने वश में करते हैं, और जो आपने ट्रेलर में देखा ही होगा। अब देखो, अब इसके पहले बेसिक प्लॉट के बारे में बात करते हैं। बेसिक प्लॉट सिंपल है। एक फैमिली होती है, अजय देवगन, ज्योतिका, जिसकी 2 बच्चे होते हैं, एक छोटा लड़का, एक बड़ी लड़की। अब ये पूरी फैमिली है, एंजॉयबल फैमिली है। एक बार इनके घर पे एक स्ट्रेंजर आता है जो कि आर माधवन होता है, जो बोलता है कि मेरा कुछ चार्जर वार्जर कुछ चार्ज करना है और मैं आता हूँ, थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ। अब उस थोड़ी देर में वो क्या करता है पता नहीं, लेकिन अजय देवगन की बेटी उसके वश में आ जाती है। अब वो जैसा वो बोलता है वो वैसा करती है, और जैसा वो बोलता है वो वैसे ही करती है। उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, चाय पत्ती खा जाओ तो चाय पत्ती खा जाओ, किसी को मारना है तो मार डालो, अपने आप को मारना है तो अपने आप को भी मार डालो। मतलब वो लड़की उसके पूरे वश में होती है। अब कैसे भी करके एज अ पेरेंट्स अजय देवगन और उसकी बीवी ज्योतिका को, उसकी लड़की को इसके वश से निकालना है। और अब वो उस वश से निकालने में कामयाब होते हैं या नहीं, ये देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। एंड हाँ, जिस तरीके के विजुअल्स है, जिस तरीके का सेटअप है, और जिस तरीके के डायलॉग्स है, और जिस तरीके की इजी परफॉर्मेंस मतलब है अजय देवगन, आर माधवन की, मतलब ऐसा लगता है कि यार मतलब ऐसा कोई ड्रामेटिक ऐसा नहीं है कि मतलब ओ माय गॉड वश में किया, ओ माय गॉड मेरी बेटी, नहीं, ऐसा कोई ड्रामा उस मूवी में नहीं। बहुत ही मतलब नेचुरल टाइप परफॉर्मेंस दी है लोगों ने। मतलब एक्चुअली अगर ऐसा कुछ होता है तो नेचुरली लोग कैसे बात करते हैं विदाउट ड्रामा, तो वैसा ही यहाँ पे दिखाया गया है। सो फॉर दैट हैट्स ऑफ। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो देखो भाई, सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस। अब इतने सारे बड़े बड़े पावरफुल एक्सपीरियंस स्टारकास्ट के होने के बाद भी आप एक परफॉर्मर को नहीं भूल सकते, एंड दैट इज दैट लड़की, यस, जानकी बॉडीवाला। सुपर्ब। ये जो फिल्म है, जिस फिल्म की रीमेक है, दैट इज दैट गुजराती फिल्म कॉल्ड वश, जो मतलब बहुत ही लोग बोलते हैं कि मतलब आप अगर एक बार देखोगे तो आप मतलब 2-3 दिन सो नहीं पाओगे वगैरह वगैरह। अब ये मूवी में भी यही लड़की वही रोल, वही कैरेक्टर प्ले कर रही थी, और इस मूवी में भी यही कैरेक्टर प्ले कर रही है। एंड सुपर्ब। मतलब इसकी परफॉर्मेंस एट जानवी इतनी कन्विंसिंग थी, मतलब आप मतलब सोच ही नहीं पाओगे कि ये एक एक्टर एक्टिंग कर रहा है। मतलब सो कन्विंसिंग, ऐसा लग रहा था कि वो एक्चुअली में वश में है। और ऐसा ऑडियंस को जब लगता है ना, तब एज ए एक्टर आप सफल हुए हो। हैट्स ऑफ फॉर दैट। सेकेंडली, द इजी एंड कूल गाय टाइप एक्टिंग ऑफ शैतान, दैट इज हमारे आर माधवन, एंड अ परफेक्ट स्ट्रॉन्ग और मतलब बहुत ही बेबस बाप, बेबस एज वेल एज मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब अपनी बेटी के लिए मैं खड़ा रहूंगा टाइप बाप का रोल कर रहे हैं अजय देवगन, एंड ही इज गुड इन दैट। विद रिगार्ड्स टू ज्योतिका, यस, नहीं बड़े स्टारकास्ट, मतलब अजय देवगन और मतलब मैन ओरिएंटेड फिल्म टाइप हो सकती थी, लेकिन हेड्स ऑफ टू द डायरेक्टर, हेड्स ऑफ टू द स्टोरी टेलर, यहाँ पे ज्योतिका का इक्वली इंपॉर्टेंट रोल है, और जो उन्होंने सुपर्ब तरीके से निभाया। एक कैरेक्टर ऐड करना है इसलिए ऐड नहीं किया, मतलब हेड्स ऑफ, मतलब जिस तरीके का उनका रोल है, सुपर्ब 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 सुपर्ब। लेकिन यस, अगर आप आंख बंद करके मतलब पूछोगे कि किसकी एक्टिंग बेस्ट थी या किसकी परफॉर्मेंस बहुत ही कन्विंसिंग थी, दैट इज जानकी बॉडीवाला।
हैट्स ऑफ। विद रिगार्ड्स टू विकास बहल, डायरेक्शन बहुत ही अच्छा था। मतलब मैंने उसकी ओरिजिनल फिल्म जो गुजराती वश फिल्म है मैंने वो नहीं देखी, लेकिन मैंने ये मूवी देखी है और यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ी नहीं दिखी। पॉइंट इज कि आपको ये सीट के एज पे रखती है। मतलब स्टोरी टेलिंग ऐसी है कि आप कहीं पे भी बोर नहीं होते, मतलब कहीं पे भी। मतलब जब इंटरवल होता है, अरे अब इंटरवल हुआ है, अच्छा ऐसा होता है। मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा कि कब सेकंड हाफ आया। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ डायरेक्शन। मतलब आपको कहीं पे भी डल सीन्स नहीं दिखते। इट ऑल्सो मेक्स यू थिंक, मतलब अगर कोई भी मतलब अनवांटेड अननेसेसरी सा सीन वहां पे अगर आता है तो आप सोच में पड़ जाते हो, नहीं ये अननेसेसरी नहीं होगा, मतलब इसका कुछ तो कनेक्शन होगा एंड में, और ऐसा ही होता है। और जो आप क्लाइमैक्स जब देखोगे, सुपर्ब सुपर्ब। विद रिगार्ड्स टू स्टोरी तो अच्छी है ही, इंटरेस्टिंग है। मतलब किसी को भी अगर स्टोरी आप ये बताओगे तो इंटरेस्टिंग ही लगेगी। लेकिन इस स्टोरी से भी अच्छी इस मूवी में है स्टोरी टेलिंग। मतलब एक लड़की अपने छोटे भाई को लेकर झूला झूलती है फास्ट। मतलब इट इज स्कैरी फॉर द बॉय, बट बाहर से अगर देखा जाए तो मतलब ये दोनों खेल रहे हैं ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, इस डायरेक्टर ने जिस तरीके से इसको दिखाया है, इट एक्चुअली फील्स हॉरिफाइंग। मतलब आपको फील होता है वो हॉरर जब वो मतलब वो झूला झूलती है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डायरेक्शन। सो हैट्स ऑफ टू विकास बहल फॉर दिस वन। विद रिगार्ड्स टू सॉन्ग्स तो देखो भाई, सॉन्ग्स अच्छे हैं लेकिन आपको थिएटर के बाहर आने के बाद वो याद नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, मूवी में बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो उस पॉइंट पे बहुत ही मतलब सीन को एलिवेट करते हैं। ऐसा लगता है कि जब स्पेशली द शैतान थीम, सुपर। मतलब आपको फील होता है जब वो सीन, सिचुएशन और सॉन्ग्स एक होते हैं तो मतलब आपको वो सीन फील होने लगता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो सॉन्ग्स आपको याद शायद नहीं रहेंगे आफ्टर कमिंग आउट ऑफ थिएटर। विथ रिगार्ड्स टू विजुअल्स, हर एक विजुअल मतलब आर मारवन के एंट्री से लेके वो पहली बार उनको मिलता है, उसको वश में करता है, फिर मतलब जो क्लाइमैक्स है, मतलब हर एक सीन के विजुअल्स आपको मतलब महसूस कराएंगे कि आप एक्चुअली में वो मूवी जी रहे हो। मतलब आप एक्चुअली उस घर में हो। बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जहां पे जो विजुअल्स है वो आपको वो सीन, वो सिचुएशन, वो इमोशंस बयां कर रहे थे। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड हैट्स ऑफ फॉर इट। ओके ओंकार, अब बता भी दो कि ये मूवी किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। ओके, तो देखो भाई, इफ यू आर थिंकिंग कि ये बहुत ही हॉरर फिल्म होगी, आप बहुत डरने वाले हो, या फिर मतलब आपको 2-4 दिन नींद नहीं आएगी जैसा कि मतलब वो वश मूवी के बारे में बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मूवी हॉरिफाइंग है, स्कैरी है, लेकिन हाँ आप देखोगे इस मूवी को आप हॉरर नहीं थ्रिलर बोल सकते हो। मतलब बहुत ही एंटरटेनिंग थी। हाँ, इसमें ब्लैक मैजिक है, थोड़ा सा हॉरर डालने की कोशिश की है, लेकिन ये मोर ऑफ अ थ्रिलर मूवी है। तो ये सब अगर जानते हो तो आप इस मूवी को जाओ। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत ही स्कैरी हॉरिफाइंग मूवी होगी तो नहीं है। ये एक एंटरटेनमेंट कमर्शियल फिल्म है, तो वो वैसा ही उसको रखो। इट्स नॉट आर्टिस्टिक फिल्म की मतलब इसका लॉजिक क्या है, उसका लॉजिक क्या है, ये कहाँ कैसे क्या, नहीं, वो ये टाइप वाली मूवी नहीं है। तो आपको पता होगा कि आप किस कैटेगरी में पढ़ते हो, उस हिसाब से इस मूवी को जा सकते हो। ओके, सो दैट वाज द रिव्यू ऑफ द वीक।